हाय दोस्तों, मैं मेडिकल इंडिया पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत जल्दी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। लूसेंट का पूरा है और ये डी ट्रिपल एस बी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो जी एस जी के का क्वेश्चन आता है, उसमें बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है ये, इसलिए मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ और बहुत ज़रूरी है ये आपके सामने इसको रखना। तो हम पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में पहले। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। हरिहर हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। हो सकता है विद्यारण्य संत को याद रखिएगा आप। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। आपको मैं थोड़ा इशारा किया था एक बार कि संगम एक बार और आएगा, लेकिन वो संगम संगम नहीं होगा, संगम काल नहीं होगा। जो हमने दक्षिण भारत में संगम काल देखा है ना, वो ये संगम उसका नहीं है, दूसरा संगम है ये। एक बार नाम और आएगा, याद रखिएगा, मैं आपको याद दिलाऊंगा। तो विजयनगर में आ गया एक संगम राजवंश। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्र नदी पर स्थित थे। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। तमिलनाडु के आसपास कहीं है ना हम्पी। हरिहर 336 से 356 इसमें शासन किया है। बुक का प्रथम जो है 356 से लेकर 377 तक, सॉरी 1377 तक किया है। 1336 से 1356 किसने किया? हरिहर ने किया। बुक्का ने किया 1356 से लेकर 1377 तक। हरिहर द्वितीय ने किया है 1377 से लेकर के 1404 ईस्वी तक किया। देवराय प्रथम ने किया है 1406 ईस्वी से लेकर के 1422 ईस्वी तक के। देवराय द्वितीय ने किया है 1422 से लेकर के 1446 ईस्वी तक। मल्लिकार्जुन ने किया है 1446 से लेकर के 1465 ईस्वी तक। और विरूपाक्ष द्वितीय ने किया है 1465 से लेकर के 1450 ईस्वी तक। हम्पी के भग्नावशेषों को कर्नल कॉलिन मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया है। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया। ये पूछता, इसका जो है ना, ये क्रम है वो पूछेगा आपसे, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्रम है ये। संगम, सुलुभ, तुलुभ, अरविडो। इसको हम बनाते क्या, सस्ता बना देते हैं, सस्ता। संगम, इस सा से सलुभ, और इस ता से तुलुभ, और आ से अरिविडो, सस्ता। इसका ट्रिक बना देते हैं, सस्ता पे याद रखिएगा, आपका ट्रिक बन जाएगा सलुभ। सस्ता में संगम, सलुभ, तुलुभ और अरविडो। बुक का प्रथम ने देवमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अच्छा, ये जो मैंने बोला ना, ये वाला, ये जो प्रमुख शासक वंश का ना, ये भी पूछता है क्रम लगाने के लिए, याद रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है ये चीज़, इसलिए ज़रूरी ध्यान देना आपको। अष्टदिग्गज कौन थे? कवि और रचनाकार। अष्टदिग्गज अल्लसनी थे। मनुचरितम एवं अल्लसनी पेद्दन उनका पूरा नाम था, और मनुचरितम एवं हरि कथासार लिखा था। नंदितिस में लिखा है क्या? परिजात हरण। भट्ट मूर्ति ने लिखा था नरस भूपालियम और हरिचंद्रम लोपाख्यानम। और धुरजति ने क्या लिखा है? कलहस्ति महात्म। मल्लन ने लिखा है राजशेखर चरित। और अच्युत राज रामचंद्र ने क्या लिखा हुआ है, जरा ये देख लेते हैं। इन्होंने लिखा सकल कथा सार संग्रह एवं रामाभ्युदय। रामाभ्युदय। पिंगाली सूरत ने लिखा है राघव पांडीय। तेनाली रामकृष्ण लिखा है पांडुरंग महात्म। तेलुगु के 5 महाकाव्य कौन है? आमुक्त माल्यवध, माल्यद कृष्णदेव राय ने लिखा था। मनुचरितम अल्लादी अल्लसनी पेद्दन अभी पढ़ा। वसुचरित भट्ट मूर्ति। राघव पांडवियनु पिंगली सूरत ने लिखा पांडुरंग महात्म तेनाली कृष्ण। ये तेलुगु के 5 महाकाव्य हैं ये। अब महाकाव्य कोई नहीं लिखता है।
इटली का यात्री जो है निकोला कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। आप याद रखिए, पूछेगा ये निकोला कांटी कब आया था। इटली का शासक था, इटली का यात्री था ये, और विजयनगर की यात्रा आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। इसने दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें लाई जा सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया था, हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवा दिया उन्होंने। संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था देवराय द्वितीय। इसे इमाड देवराय भी कहा जाता है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। अब ये जो वेश्यालय की आय है ना, और ये पुलिस वाले हैं, ये इनका ये कोई आज नहीं हो रहा है, ये पिछले कई बारों से आप देखोगे, जब प्राचीन काल पढ़ोगे ना, उसमें भी आपको बहुत जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि जो पुलिस वालों को जब वेतन है वो वेश्यालय से मिल रहा है। कई जगह आपको देखेंगे, आप चाहे आर्यों से लेकर जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ आपको 3 से 4 जगह ऐसे मिलेगा डायनेस्टी जहाँ पे ऐसा हो रहा है। एक तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। फरिश्ता लिखता है कि देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था और उन्हें जागीरें भी दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। सालुव नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश का सालुव वंश की स्थापना की है। तुलुव वंश क्या की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलुव वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलुव वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 को शासक बना था और ये सालुव तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। जो तुलुव, ये इम्पोर्टेंट, जो कृष्णदेव राय है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ये तुलुव वंश के थे ये, और तुलुव वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने किया था, याद रखिएगा आप। और जो सालुव तिम्मा था ना, कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी थी। अभी यहीं शुरू हुआ था खेल, भटकल में इनको मिल गया पुर्तगालियों को किला बनाने की अनुमति। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में अल्लसनी पेद्दन सर्वप्रमुख था, जो पहले पढ़ चुके हैं, जो संस्कृत और तेलुगु का दोनों भाषाओं का विद्वान था। जैसे तेलुगु कविता का पितामह व आंध्र कविता का पितामह भी की उपाधि प्राप्त थी। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। किसके शासनकाल को? उसका नाम कहाँ चला गया? कृष्णदेव राय उसका नाम। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में आमुक्त माल्याद, संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय की रचना की। वह संस्कृत में लिख रहा है, ये तेलुगु में लिख रहा है, कृष्णदेव राय लिख रहा है। विजयनगर साम्राज्य में नंदिना गढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। नंदिना गढ़ी लिपि। नागलपुर नामक नए नगर हजाराराम विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय ने चिदम्बरम मंदिर, अम्बारम में पार्वती का मंदिर, कांचीपुरम में बरदराज एवं एकम्बरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन सा? सदाशिव था। अब राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध 13 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ है। अब ये भी जो फैक्ट बहुत पूछता है। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर।
अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय ने कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित तीन अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। एक था तुंगभद्रा के दोआब था, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठवाड़ा प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ कर दिया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु की स्थापना तिरुमल ने की थी। ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकुंडा में किया था स्थापित। अराविडु वंश का अंतिम शासक कौन था? रंगथ्रड था। अराविडु शासक वेंकट सेकंड के शासनकाल में ही वोडेयार 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना कर दी थी। आप देखिए अराविडु, ये मैसूर जब आया ना 1600 वोडेयार ने करा। अब टीपू सुल्तान का रास्ता यहाँ से खुलेगा। टीपू सुल्तान हैदर उनके फादर के नाम। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक इकाई के क्रम क्या है? आप ये देख, घटते हुए क्रम, सबसे ऊपर प्रांत मिलेगा आपको, फिर कोट्टम या वडनाड जिसको जिला बोलते हैं, नाडु मिलेगा आपको मेला ग्राम, और उर मिलेगा आपको ग्राम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। आपको प्रांत, कोट्टम या वलनाडु, फिर नाडु, फिर उर। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूसामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो उसे अमरम कहते थे। अमरम। आयंगर व्यवस्था क्या थी? प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवंशिक होता था व इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री कौन था? यात्री देश, काल, शासक। एक था निकोलो कोंटी, खूब पूछेगा, इटली का था। ये 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के दरबार में आया था। अब्दुल रज्जाक जो है फारस का था, 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के दरबार में। नूनीज पुर्तगाली थे, क्वेश्चन पूछा गया है। 1535 ईस्वी में अच्युत राय के शासनकाल में आया था। डोमिंग पायस पुर्तगाल का था, 1515 में कृष्णदेव राय के, और बारबोसा पुर्तगाल का था, 1515-16 में। 1515 से 1516 के बीच में आया था ये कृष्णदेव राय के दरबार में। कर्णिक किसको बोलते हैं? कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन की क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था, जो भू राजस्व की दर का उपज का 1/6वां भाग था। विवाह कर वर एवं वधु दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त होते थे। कितनी बड़ी अच्छी बात थी। उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं की बदली दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को भूधारण पद्धति थी, उम्बली। और रक्त कोडगे, युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था रक्त कोडगे। और कुट्टगी ब्राह्मण, ये वर्ड पहले भी आ चुका है, आप याद रखिएगा। कुट्टगी ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि देते थे, ऐसे भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ हस्तांतरित हो जाते थे, कूदी कहलाते थे। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुष के लिए गंडपेंद्र नामक पैर में धारण करने वाले कड़े को सम्मान का प्रतीक माना जाता था। कृष्णदेव राय के दरबार में महिला अंगरक्षकों का वर्णन मिलता है। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था और इस विभाग का उच्च अधिकारी दंड नायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लिए लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था, बड़वा। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्यावाग कहा जाता था। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था।
परंतु प्रथा स्वैच्छिक विद्यमान थी। बाल विवाह सामान्य प्रथा थी। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता थी कल्याण मंडप और 1000 स्तंभों वाले गोपुरम का निर्माण था। कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। मंदिर के 7 देवता की पत्नी हेतु अम्मान मंदिर का निर्माण होता था। तिरुपति मंदिर में कृष्णदेव राय, उनकी पत्नियां तिरुमल एवं चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां हैं। अब देखिए, यही थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। महानवमी का त्योहार विजयनगर का प्रमुख राज्य उत्सव था। यह उत्सव देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए था। विजयनगर काल की कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा रचित वासव पुराण अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ है। मथुरा विजयम बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना है। मधुरा विजयम, देखिए कितना शानदार चीज है। और कृष्णदेव राय और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार था। उसने संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक रचना की थी। संत विधरंड ने संगीत ग्रंथ संगीत सार की रचना की। वीणा विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीत वाद्य था। वीणा विजयनगर की चित्रकला लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती थी। लिपाक्षी कला, इस चित्रकला के विषय रामायण महाभारत से लिए गए। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई जो यक्षणी शैली कहा जाता था। नृत्य और संगीत मिला यक्षणी शैली बना था। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वाराह था। इसका वजन 52 ग्राम था, जिसे विदेशी यात्रियों ने हूड, परदौस या पगोड़ा के रूप में लिखित किया। सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप तथा फड़म कहा जाता था। प्रताप 26 ग्रेन का था, फड़म 5.5 ग्रेन का होता था। चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा जाता था। विजयनगर के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में क्रूजेडो पुर्तगाली, दीनार फारसी और फ्लोरीन और डुकेल इटली मुद्राएं प्रचलित थी। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हो, जरूरी है याद रखना। अब देखते हैं बहमनी राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इसकी राजभाषा थी मराठी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 को हो जाती है। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया बुक्का के विरुद्ध हुआ था। बुक्का कौन है? हरिहर और बुक्का, वही विजयनगर वाले। इधर देखिए बहमनी राज्य के प्रमुख शासक कौन है? मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से लेकर 1375 तक, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378, दाऊद प्रथम 1378, मोहम्मद शाहबुद्दीन 1378-1397, ताजुद्दीन फिरोज 1397 1422, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से लेकर 1436 तक, अलाउद्दीन अहमद सेकंड 1436 से लेकर 1458 तक, शमशुद्दीन मोहम्मद थर्ड 1463 से लेकर के 1482 तक। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई। अब ये ताज उद्दीन फिरोज तुगलक नहीं है, याद रखना है आपको। फरिश्ता लिखता है कि फिरोज जो है ना, फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का ज्ञाता था। फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। चौल और दभोल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। चौल और दभोल बहमनी का है ये। प्रांत और
विरुद्ध दौलताबाद मसनद आली, बरार मजलिस आली, बीदर आज़म हुमायूं, गुलबर्गा मालिक नायब। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटा करके बीदर में स्थापित कर दी, इसलिए बीदर का नया नाम रखा मोहम्मदाबाद। मोहम्मद थर्ड के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां, अभी ये इम्पोर्टेंट हो गया भाई, महमूद गवां, इसको सुनिए। मोहम्मद थर्ड का शासनकाल था, उसमें ख्वाजा जहां की उपाधि मिली थी महमूद गवां को। ईरान का था, प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था और मोहम्मद थर्ड के आदेश पर 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवां को फांसी दे दी गई थी। अब ये जो फांसी दी है ना, ये अपने ही पर कुल्हाड़ी मार गया है। बस थोड़ा सा इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मोहम्मद थर्ड को, और महमूद गवां बहुत ही शानदार मंत्री था। महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना कराई। इसका भवन 3 मंजिला था। एक महमूद गवां जिसने महाविद्यालय की स्थापना कर रहा है वो, और कहाँ पे करा, बीदर में किया था। लगभग आप ये मान चलिए कि 1500 के आसपास मान चलिए आप, सोचिए। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे, ऐसा बनवाया था इसने। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंशाह नाम से महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किया गया। रियाजुल इंशाह, कोई बस यही है ना, कुछ समझ नहीं पाया उस इंसान को। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य यानी बीदर की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद थर्ड का शासन था, उसका नाम निकितन है। ये मोहम्मद थर्ड का नाम इसी बात से फेमस है क्योंकि महमूद गवां जैसे मंत्री इसके साथ था। बीजापुर गुलबर्गा तराफ सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। गुलबर्गा तराफ में शामिल था। बीजापुर गुलबर्गा तराफ मतलब कि प्रांत में शामिल था। कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। उसकी मृत्यु के पश्चात बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ चुका था। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है। बीजापुर आदिल शाही वंश, इसको यूसुफ आदिल शाह ने स्थापित किया था 1489 ईस्वी में। अहमदनगर निजाम शाही मलिक अहमद ने किया था 1490 ईस्वी में, और बरार को किया गया था 1490 ईस्वी में इमाद शाही द्वारा, फतेहुल्लाह इमाद शाह। गोलकुंडा किया कुतुब शाही और कुली कुतुब शाह 1512 ईस्वी में। बीदर किया गया बरीद शाही, अमीर अली बरीद 1526 ईस्वी में। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में बांटा और 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जो इस प्रकार थे। पहला मंत्री कौन है? वकील सल्तनत, दिल्ली के मलिक नायब के समान। वकील कुल, मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता वकील को छोड़ करके। अमीर जुमला, अर्थ विभाग का उपाध्यक्ष था जुमला। वजीर अशरफ, विदेश नीति दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था नाजिर, व अर्थ विभाग से संबंधित है नाजिर। पेशवा वकील सल्तनत का सहायक था। कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी होता था, जिसका वेतन कैसे मिलता था ये देखना पड़ेगा। सदर जहां न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का विभाग अध्यक्ष होता था। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे साखे खेल कहा जाता था। ये 4 भागों या नौबत में विभाजित थे, जिसके मुख्य अधिकारी सरे नौबत कहलाते थे। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते थे। अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था। ले भाई, उसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनाया था। उसके उत्तराधिकारियों ने संस्कृत एवं मराठी भाषा को प्रश्रय देना जारी रखा। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा, गरीबों का दोस्त कहा जाता था। उसने किताबे नौरस नाम की पुस्तक रचना की, जिसमें गीतों को विभिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत किया था। उसने नौरसपुर नाम से एक नई राजधानी बनाई। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण यह जगत गुरु कहलाता था।
उसने विठोबा की उपासना के केंद्र पंढरपुर को भी अनुदान दिए। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591-92 में हैदराबाद के बीच में चार मीनार बनवाई थी। ये चार मीनार बहुत इंपॉर्टेंट भाई, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था 1591-92 में। हैदराबाद के बीच में है चार मीनार। इसमें चारों दिशाओं में चार ऊंचे मेहराब जो चौमंजिला हैं और जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था। यही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इब्राहिम रौजा व गोल गुंबद बीजापुरी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध है। इब्राहिम रौजा इब्राहिम आदिल शाह ने बनवाया था। आदिल शाह का मकबरा है ये। 1880 में 1680 में बनाए गए गोल गुंबद का गुंबद इतना विशाल है जितना विशाल गुंबद एकल गुंबद कभी नहीं बनवाया गया था। इसके सभी अनुपात संगतिपूर्ण है। चारों कोनों पर बनी ऊंची और गोलाकार मीनारें इसकी छवि को एक सल्तनत प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि मुख्य कक्ष के एक ओर से फुसफुसाहट की आवाज आए, फुसफुसाहट जाए तो उसे दूसरे ओर छोर भी सुना जा सकता था। इस तरह से हमने आपको बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य दोनों बता दिया। लेकिन उसी समय ना कुछ स्वतंत्र प्रांतीय राज्य भी थे और थे जो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन खूब पूछता है। जैसे अभी जौनपुर ही है, इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत रहती है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, आपने पहले पढ़ लिया है। अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने यानी ख्वाजा जहान ने की थी। ख्वाजा जहान को मलिकुस शर्क यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक कौन थे? मुबारक शाह, शमशुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह एवं अंतिम शासक हुसैन शाह। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया था। शर्की शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता के नाम से। ये इम्पोर्टेंट है भाई, भारत के सिराज के नाम से वो इब्राहिम शाह थे। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण, अटाला देवी की मस्जिद देख रहे हैं, नाम अटाला देवी है और है मस्जिद, 1408 ईस्वी में शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह ने करवाया था। कभी जाओ जौनपुर तो देखो आप, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। अभी कहाँ पे? जौनपुर वाला जामा मस्जिद है। पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल का एक महान संगीतकार था। झंझरी मस्जिद 1430 में इब्राहिम शर्की के द्वारा व लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 में किया गया था। अब आते हैं कश्मीर पर। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर के हिंदू राज्य की स्थापना की। 1339-40 के बीच में क्या हुआ? कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना हुई। इसका नाम था शाह मीर। 1339-40 में शाह मीर प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना हुई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटा करके अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित किया। हिंदू मंदिरों मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को बुत शिकन कहा गया। 1420 ईस्वी में जैनुलाब्दीन अबीदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जैनुलाब्दीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसने जजिया हटा दिया, गोवध निषिद्ध किया, सती प्रथा पर प्रतिबंध हटा दिया, क्योंकि सती प्रथा उस वक्त बहुत ही चर्चित चीज थी, उनको लगाना पड़ता था। जैनुलाब्दीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को
ऊंचे पद प्राप्त थे। श्री भट्ट उनका न्याय मंत्री था और दरबारी चिकित्सक था। वूलर झील स्थित जैना लंका इसके काल की अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है। जैनुलाब्दीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत राजतरंगड़ी को फारसी में अनुवाद करवाया। भी इम्पोर्टेंट भाई ये वर्ड। बंगाल, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। बंगाल को इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में बांटा था, एक लखनौती, एक सोनार गांव, एक सतगांव। 1345 ईस्वी में क्या हुआ कि हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमशुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बन गया। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। मालाधर वसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुलराज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी थी। नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था। मालवा, दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया था। दिलावर का पुत्र था अलब खां हुशंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित कर दिया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने किया था। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह सेकंड को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले, हिंडोला भवन, दरबार हॉल का निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने करवाया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने मोहम्मद मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण की। 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह, महमूद शाह, वेगड़ा और बहादुर शाह। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर बसाया था। पाटन से राजधानी हटाकर उन्होंने अहमदाबाद को राजधानी बना लिया था। गुजरात का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था उसका नाम था महमूद वेगड़ा। महमूद वेगड़ा ने क्या किया था, गिरनार के निकट मुस्तफ़ाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट क्या किया, मोहम्मदाबाद नामक नगर बसाया था। महमूद वेगड़ा सुल्तान सिकंदर लोदी का समकालीन था, उसका मित्र भी था। इसके शासन काल में पहली बार दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी ने गुजरात के शासक वेगड़ा को उपहार भेजे थे। बारबोसा ने महमूद वेगड़ा को विश्व पुरुष कहा था। किसको? बारबोसा को, कि विश्व पुरुष है बंदा वो। बारथोमा ने वेगड़ा के विषय में लिखा है कि उसकी मूंछ इतनी लंबी थी कि वह उन्हें अपने सिर के पीछे बांधता था। बारथोमा ने लिखा। उदयराज वेगड़ा का दरबारी कवि था जिसने सुल्तान की प्रशंसा में महमूद चरित नामक पुस्तक लिखी थी। एक ब्राह्मण मलिक गोपी वेगड़ा का मुख्यमंत्री था। हुमायूं से हार के बाद बहादुर शाह ने दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया। बहादुर शाह संगीत प्रेमी था। उसने संगीतज्ञ मंजू कलावंत
को संरक्षण प्रदान किया। 1611 ईस्वी में सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू द्वारा लिखी मिरात सिकंदरी गुजरात के इतिहास को जफर खान मुजफ्फर शाह प्रथम द्वारा मुस्लिम विजय से मुजफ्फर शाह थर्ड की मृत्यु और गुजरात के बाद की घटनाओं तक का वर्णन है। यह पुस्तक गुजरात के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का लेखा जोखा है। अब आते हैं मेवाड़ की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा का युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच। इसमें बाबर विजयी हुआ, यानी अब मेवाड़ चला गया मुगलों के पास। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी रहा। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल राज्य में मिला दिया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब आते हैं खानदेश के बारे में। तुगलक वंश के पतन के बाद क्या हुआ? फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदी के बीच खानदेश की स्थापना 1382 ईस्वी में कर दी। खानदेश की राजधानी क्या है? बुरहानपुर। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है, मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अब एक आध क्वेश्चन कभी कभी सूफी आंदोलन से भी आया था, एक आध क्वेश्चन कभी संभावना रहती है आने की। सूफी आंदोलन, अबू हाशिम ने सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किया था। किसने? अबू हाशिम ने। जो लोग सूफी संतों से शिष्टता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्म संघ बाशरा इस्लामी सिद्धांत के समर्थन और बेशरा इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं में विभाजित था। भारत में चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे। इस निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद जो है वो बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, निज़ामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, 7 सुल्तान। इसके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन दहलवी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की। उसका नाम था शेख बुरहानुद्दीन और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों ने सूरावर्ती धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शहाबुद्दीन उमर सूरावर्ती ने की। 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरेजी, सैयद सुर्खजोश, बुरहान आदि। सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिला स्थापित किया था और इसका मुख्य केंद्र बिहार था। कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। राजकुमार दारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र कादरी सिलसिले का मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी।
भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा वकी बिल्लाह ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय वली बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरिंदी को जाता है। अकबर के समकालीन थे। फिरदौसी सुहरावर्ती सिलसिला की एक शाखा थी जिसका कार्य क्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरीफ उद्दीन यहिया को लोकप्रिय बनाया। यहिया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। भक्ति आंदोलन देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार शैव संतों ने किया है। शैव, नयनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्ति भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते हैं। अलवार शब्द का अर्थ होता है अंत ज्ञान रखने वाला, वह व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन में पूर्णतया विलीन हो गया हो। अलवारों में एकमात्र महिला साध्वी अंडाल का नाम मिलता है जिसमें भक्ति गीतों में कृष्ण कथाएं अधिक मिलती हैं। शैव संत अपार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उसके अनुयायी बरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसके निर्गुण भक्ति हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। सगुण जो पुनर्जन्म विश्वास रखता था, निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप में पूजता था। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में से थे तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त, और निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त थे। यानी राम भक्त भी थे और कृष्ण भक्त भी थे। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद। इस तरह से 4 और 4 के नाम है। भक्ति आंदोलन के संत, अब यह क्वेश्चन पूछा गया, शंकराचार्य कौन था? 708 ईस्वी में जन्म हुआ था केरल के कलाडी नामक गांव में। इनके पिता का नाम शिव गुरु था। माता कौन थी? आर्यम्बा थी। संन्यास की दीक्षा उन्होंने गोविंद योगी से ली थी। उन्होंने भारत के 4 कोनों में पीठों की स्थापना की। दक्षिण में अगर जाओगे तो वहाँ श्रृंगेरी मिलेगा आपको, जो चिकमंगलुरु कर्नाटक में है। शारदा पीठ की स्थापना पूर्व में ओडिशा में। गोवर्धन पीठ की उत्तर में किया गोवर्धन पीठ बद्रीनाथ चमोली में। ज्योतिष पीठ तथा पश्चिम में द्वारिका या जामनगर गुजरात में शारदा पीठ की स्थापना की, या कालिका पीठ भी कहते हैं। चारों पीठों में सबसे पहले श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की थी। शंकराचार्य की मृत्यु 820 ईस्वी में हो गई थी। आप देखिए 708 और 820, लगभग 100 साल से ज़्यादा जिया है बंदा। शंकराचार्य ने बादरायण के ब्रह्म सूत्र के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अपने दर्शन और जो जीव ब्रह्म की एकता के सिद्धांत पर आधारित है को
अद्वैतवाद, एकत्ववाद का नाम दिया। यह वेदांत की सबसे पुरानी विचारधारा है। इस विचारधारा का मुख्य सिद्धांत जीवन मुक्ति है, अर्थात यह ऐसा विचार है कि इस जीवन में ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यह भारत के अन्य दर्शनों के विपरीत है। अन्य दर्शनों का मुख्य सिद्धांत विदेह मुक्त अर्थात मृत्यु उपरांत मोक्ष है। अद्वैत का लक्ष्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और आत्मा एवं ब्रह्म की पहचान की पूर्ण समझ प्राप्त करना है। आत्मा और ब्रह्म के सही ज्ञान से सभी दोहरी प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं और अंततः मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यद्यपि शंकराचार्य शैव धर्म के अनुयायी थे, तथापि उन्होंने पंचायतन पूजा का निरूपण किया, जिसमें शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश की पूजा का विधान था। रामानुजाचार्य कौन थे? 11वीं शताब्दी में राम को अपना आराध्य माना। 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक जगह पर पैदा हुए। 1137 में इनकी मृत्यु हो गई। 17 में पैदा हुए, 37 में इनकी मृत्यु हो गई। तो 1017 में हुआ और 1137 में, मतलब 100 साल ज़्यादा जिए हैं ये भी, लगभग 120 साल जिए हैं। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। इनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन विष्णु के प्रति अनन्य भाव भक्ति रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। इनके सिद्धांत ने भक्ति ये भी चल गया, प्रेरित किया, सॉरी, और जो इनके सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। रामानुजाचार्य के अनुसार आत्मा व परमात्मा का संबंध चिंगारी व अग्नि के संबंध जैसा है। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। रामानुज के अनुयायी। अब शंकराचार्य का दृष्टिकोण और रामानुज का दृष्टिकोण देखते हैं। शंकराचार्य बोलते हैं कि ब्रह्म निर्गुण है और रामानुज ने कहा कि ब्रह्म सब के पास सब कुछ गुण होते हैं। शंकराचार्य ने कहा कि ज्ञान ही मुक्ति का मुख्य साधन है। रामानुज ने कहा कि श्रद्धा तथा समर्पण का अभ्यास मुक्ति प्राप्ति का साधन है। अब आते हैं रामानंद के बाद, जो 1368 लेकर के 1468 है। प्रयाग में जन्म हो रहा है इनका। इनकी शिक्षा भी जो प्रयाग तथा वाराणसी में हो रही है। ठीक है, इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया था। ठीक है, रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्यों में से 2 स्त्रियां थी, पद्मावती और सुरसरी। इनके प्रमुख शिष्य रैदास चमार थे, कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट थे, सेना जो है नाई थे, पीपा राजपूत और सधना कसाई, मतलब सभी मिले जुले थे। कबीर 1440 ईस्वी में जन्म होता है इनका, हालांकि विवादास्पद है लेकिन आपको यही मानना है। वाराणसी में पैदा हुए थे, एक विधवा ब्राह्मणी गर्भ से विधवा थी। लोक श्रुति कहता है कि लोक श्रुतियों के अनुसार ऐसा हुआ था। तो ब्राह्मणी ने क्या किया, लोक लज्जा के डर से इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने नवजात शिशु को वाराणसी में लहर तारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया था। जुलाहा नीरू नाम का एक जुलाहा था तथा उसकी पत्नी नीमा, उनको नवजात शिशु अपने घर मिल गया तो ले आए वो। तो बालक का नाम रखा कबीर। उनकी शादी करवाई, लोई नाम से महिला से करवाई शादी। 2 बच्चे भी हुए। उनकी ज़िंदगी आम गृहस्थ जैसी थी। उन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने क्या किया, जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, वाय आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध किया था इन्होंने। एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त करने की बात कही थी और निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया था।
ये निर्गुण भक्ति धारा के से जुड़े कवि ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया था। इनके अनुयायी कबीर पत्थी कहलाते हैं। कबीर के उपदेश शबद बीजक में मिलते हैं, आदि ग्रंथ में मिलते हैं। सिखों के आदि ग्रंथ में शबद जो है ना, सिखों आदि ग्रंथ है। कबीर के जो वाणी व संग्रह है वो बीजक में शिष्य धर्मदास द्वारा संग्रहित किया गया नाम से प्रसिद्ध है। बीजक में 3 भाग हैं, रामायणी, शबद और साखी। उनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा गया है। इसमें ब्रज भाषा, अवधी और राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीर दास की मृत्यु 1510 मगहर में हुई थी। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर। अब पढ़ते हैं गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक का जन्म जो है 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान में ननकाना साहब के नाम से विख्यात है। पाकिस्तान में है ये, पाकिस्तान पंजाब में। सिख समुदाय नाम गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस पारंपरिक रूप से कार्तिक पूर्णिमा अक्टूबर नवंबर के दिन मानता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर की तिथि से अलग है। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी था। पिता मेहता कालूराम थे, जो पटवारी थे। बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ था। इनसे 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई थी गुरु नानक से। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया था, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। वे काव्य रचना करते थे, रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्ति शिष्य भाई मर्दाना बजाया करता था। उनका भाई था मर्दाना। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेहरा यानी डेरा स्थापित, मठ स्थापित किया था। अपने जीवन काल में उन्होंने आध्यात्मिक आधार को पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना यानी अंगद को अपना उत्तराधिकार बनाया। ये भी पूछता है भाई, बहुत क्वेश्चन पूछा है। शिष्य भाई लहना अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इनकी मृत्यु होती है 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। नानक के प्रमुख उपदेशों में एक ओंकार यानी एक ईश्वर, सत्य, मेहनत और सेवा का महत्व शामिल है। चैतन्य स्वामी चैतन्य का जन्म होता है 1486 ईस्वी में नवद्वीप के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था, माता का नाम शशि देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम था विश्वंभर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया था। 1510 ईस्वी में क्या हुआ, केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी थी। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पुरी यानी उड़ीसा चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की थी। मृत्यु कब हुई, 1533 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है। और इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदवाद के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा के बारे में माना जाता है कि यह मध्वाचार्य के कठोर द्वैत सिद्धांत और रामानुज के विशिष्ट अद्वैत का एकीकरण है। इस विचारधारा के अनुसार क्या हुआ कि सर्वोच्च भगवान और व्यक्तिगत आत्मा एक ही समय में एक और भिन्न भी है। इस्कॉन इसी दर्शन का अनुसरण करता है। इस्कॉन अचिंत भेदवाद विचारधारा के अनुयायी गौड़ीय वैष्णव हैं। अब हम आते श्रीमद वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण्य वाराणसी में हुआ। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट और माता थी यल मगरू। विवाह किसके साथ हुआ, महालक्ष्मी के साथ। 2 पुत्र थे, गोपीनाथ थे, दूसरा विट्ठलनाथ थे। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये लोग भी। विट्ठलनाथ गंगा यमुना संगम के समीप अरेल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया था।
वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया था, भक्ति साधना पर। उन्होंने बोला कि भक्ति को मोक्ष का साधन बताया था। उनके अनुसार क्या हुआ कि आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है, अपितु एक ही है। इस विचारधारा के अनुयायी पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संबंधित हैं। इस मत के अनुयायियों की प्रार्थना में नाथ द्वारा राजस्थान स्थित श्रीनाथ जी मंदिर और 8 कवियों की रचनाएं अष्टछाप मुख्य हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। विठल नाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुरा की जागीर प्रदान की थी। देख लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास, जन्म कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ इनका। राजापुर है उत्तर प्रदेश बांदा जिले में। 1532 ईस्वी में हुआ था। पिता कौन? आत्माराम दुबे। माता हुलसी। रामचरितमानस की उन्होंने रचना की और मृत्यु कब हो रही? 1623 ईस्वी में। तुलसीदास जो है ना, मुगल शासक अकबर के एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। अब धन्ना कौन है? धन्ना का जन्म हो रहा है 1415 ईस्वी में। जाट परिवार से संबंधित है ये राजपूताना से बनारस आकर के रामानंद का शिष्य बन गए थे। इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। ऐसा कहा जाता है कि नहीं तुम खाओ खाओ, उन्होंने खा लिया था, ऐसा कहा जाता है। मीराबाई, ये 1498 ईस्वी में पैदा हुई, मेड़ता जिले के ग्राम में हुई है। पिता का नाम रत्न सिंह राठौर। इनका विवाह 1516 ईस्वी में कर दिया गया, लगभग 18 साल की उम्र में। राणा सांगा के बड़े पुत्र थे और युवराज थे, भोजराज से हुआ था। अपने पति की मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतः धर्म परायण जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में माना। उन्होंने इनके भक्ति गीत जो है ना, मुख्यतः ब्रज भाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं। भी कुछ रचनाएं राजस्थानी में भी हैं। मृत्यु कब होती है? 1546 ईस्वी में, द्वारका में हो गई थी। संत रविदास जी रैदास को मीराबाई का गुरु मानते थे। संत रविदास जी जो है, जो रैदास ना, मीराबाई का गुरु माना जाता था। यानी मीराबाई गुरु कौन थे? संत रविदास थे। अब रैदास ये जाति के चमार थे, बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु था, माता घुरबिनिया थी। ये जूते बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। इन्हें रायदासी संप्रदाय की स्थापना की है। दादू दयाल कौन था? दादू दयाल कबीर के अनुयायी दादू दयाल थे। ये जो दादू दयाल है ना, ये कबीर के अनुयायी हैं। दादू दयाल 1544 ईस्वी में पैदा हुए, अहमदाबाद में, गुजरात। इनका संबंध धुनिया जाति से है। धुनिया सांभर में आकर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। अकबर के धार्मिक चर्चाओं के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया गया था। ये दादू दयाल इनको बुलाया गया था। इन्होंने निपख नामक आंदोलन शुरू किया। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई थी। सुंदर दास दादू के शिष्य थे। सुंदर दास का जन्म हुआ? इनका काल है 1596 से लेकर के 1689 तक का। अब हम देखते हैं शंकर देव कौन है। 1449 से लेकर के 1569 इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया था। ये चैतन्य के समकालीन थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण निष्काम भक्ति पर केंद्रित था। ये अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा करते थे, पूजा के विरोधी थे। अच्छा, ये विरोध शंकर देव जो है वो कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। अब मैंने आपको 2 वीडियो में यहाँ तक हमने पढ़ा है। एक पूरा सल्तनत हो गया है, दूसरी इस वाले वीडियो में मैंने आपको दिया है विजयनगर का साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। ये 4 पार्ट मैंने इस वाले में दिया है। और अब हम जो तीसरा पार्ट लेकर के आएंगे वो मुगल पूरा रहेगा, उसमें मुगल रहेगा। और चौथे पार्ट में पूरा मराठा साम्राज्य रहेगा, जो बचा रहेगा पूरे मुगल मेडुअल का सारा पार्ट उसमें शामिल करेंगे हम चौथे वाले पार्ट में। 4 पार्ट यानी 4 घंटे के अंदर हम इसको पूरा कर लेंगे। और फिर मैं आपको फिर मेडुअल शुरू करेंगे, जो मेडुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी 1 घंटे की वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे इसी तरह से, और आप लोग पढ़ते रहिएगा।
और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए आप, और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, ठीक है। और फिर से आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।